राधे राधे व्यूअर्स। आज मैं आपको ये टोपा बता रहे हैं 3 से 4 साल तक के बच्चे के लिए। तो इसमें मैंने फंदे डाले हैं 82 फंदे हमने इसमें डाले हैं। और ये हमने सीधा और उल्टा बना के ये 6 सिलाई बना ली हैं। तो इसमें हमारी ये लाइनें जो हैं वो 3 बन गई हैं। एक तो ये फंदे वाली लाइन है, 1 2 3। तो 3 सिलाई हमारी इधर से ये दिख रही हैं और उल्टी तरफ से ये 2 सिलाई आई हैं उल्टी उल्टी, और सीधी तरफ से ये 3 सिलाई आई हैं। तो ये हमारे 82 फंदे हैं। तो ये हम इनको पूरा ऐसे चाहे बॉर्डर की तरह से बुन लें या ऐसे सीधा उल्टा जैसे मैंने बनाया इस तरीक़ा से बना लें। और जितना चाहें ये पट्टी जैसी है जो माथे पर रहती है, इसे चौड़ी भी कर सकते हैं और इतनी भी बना सकते हैं। तो मुझे इतनी ही बनानी थी तो इसलिए मैंने इतनी बनाई है। और इसके लिए अब ये यहाँ से उल्टी सिलाई है और उल्टी सिलाई में मैं फंदे इसमें बढ़ाऊंगी। तो कैसे बनाऊंगी, तो एक फंदा पहले ऐसे उतार लिया है और ऐसे एक फंदा लिया और इसी में से ऐसे एक फंदा और ले लिया। एक फंदे के 2 फंदे बनाने हैं हमें। पूरे फंदे के जितने भी फंदे हैं उतने सारे फंदों के हमें 2 फंदे बनाने, 1 से 2। तो ऐसे पूरी सिलाई में 82 के पूरे 82 में हमें ऐसे 1 के 2 बनाने हैं। एक फंदा ऐसे लिया, इसी में से ऐसे एक फंदा लिया और बुन लिया। तो ये पूरी सिलाई हम उल्टी बनाएंगे। इसे चाहे आप सीधा उल्टा बनाएं या फिर बॉर्डर की तरह भी बना सकते हैं, एक सीधा एक उल्टा, और ऐसे ही इसे बनाएं। तो इस तरीके से हर एक फंदे में ऐसे 1 के 2 फंदे, एक फंदा बुना, इसके ऐसे निकाला और इसी में से एक फंदा और बुन लिया। तो हमें डबल करना है। तो हम पूरी सिलाई में इसी तरीके से ऐसे फंदे बनाते हुए ये कंप्लीट करेंगे। तो इसे हम बना लेते हैं। उसके बाद जब ये पूरी उल्टी सिलाई में हमारे ये सारे फंदे 1 से 2 बन जाएंगे तो सीधी सिलाई हमारी पूरी सीधी जाएगी। उसके बाद हमें सीधी सिलाई 10 सिलाई पूरा सीधा बुनेंगे, सीधा उल्टा। तो हम पहले एक ही सिलाई में ऐसे फंदे बना लेते हैं, उसके बाद हम सीधा उल्टा बनाएंगे। तो हम ये फंदे बढ़ा लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। तो ये हमारे पूरी सिलाई के फंदे ऐसे हमने 1 के 2 बना लिए हैं। लास्ट में है और लास्ट में इस तरीके से ये फंदे ऐसे, ये भी हम ऐसे ही बनाएंगे। एक फंदे में 2 फंदे। और लास्ट वाला ऐसे ही बुन लेंगे। तो ये पूरी सिलाई के हमारे ये फंदे, ये हमने एक फंदे में 2 फंदे बना के पूरी सिलाई बना ली है। उसके बाद अब हम ये सिलाई बनाएंगे सीधा और उल्टा। तो करीब 10 या 12 सिलाई हम इसमें बनाएंगे सीधा और उल्टा, एक इस तरफ सीधा इस तरफ उल्टा। तो 10-12 सिलाई हम इसमें बना लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे कि हमने कितनी सिलाई बनाई है और इसके ऊपर हमें कैसे बनाना है वो आपको आगे बताएंगे। तो हमने ये 10 सिलाई बना ली हैं। ऐसे पूरी जो 10 सिलाई बनानी थी वो इस तरीक़ा से हमने ऐसे ये बुन लिया है। अब हमारी उल्टी सिलाई है और उल्टी सिलाई पे हम ये दूसरा कलर ऐड करेंगे और दूसरा कलर हम यहाँ ऐसे उल्टी सिलाई में ऐड करेंगे ऐसे। तो ये ऐसे इसको लगा लेते हैं इनको। उसके बाद ये उल्टी सिलाई बनाएंगे और जैसे हमने ये नीचे 3 गांठे जो लाइन बनाई थी, ऐसे ही इसके ऊपर भी हम 2 सिलाई बनाएंगे उल्टी उल्टी की। तो ऐसे हम ऐसे पूरी उल्टी सिलाई बनाएंगे। उसके बाद जैसे हमने ये 2 या 3 गांठें बनाई थी, ऐसे ही इसके ऊपर हम उल्टी सिलाई में
2 गांठें बनाएंगे ऐसे। तो ये हम पूरी सिलाई इसी तरीके से पूरा उल्टा बनाएंगे। उल्टा बनाने के बाद जब सीधी सिलाई आएगी तो उस तरफ से भी हम उल्टा बुनेंगे। तो हमें ये ऐसे ये बुनते हुए पूरी कंप्लीट करेंगे हम। तो ये हमने उल्टी सिलाई बना ली है ऐसे। और अब सीधी सिलाई है और सीधी सिलाई पे हम इसको उल्टा बुनेंगे। तो पहला फंदा ऐसे उतारेंगे, उनको अपनी तरफ करके ये सारे फंदे उल्टे बनाएंगे ऐसे। पूरी सिलाई उल्टी बुनेंगे। तो ये इस तरीके से जैसे हमारी ये एक लाइन बनी है ऐसी इसके ऊपर से एक उल्टी लाइन और बनेगी। उसके बाद ये वाइट कलर है, हम इसको कट कर देंगे। फिर जैसे हमने ये नीचे लाइन बनाई है 10, ऐसे ही इसके ऊपर से रेड कलर से 10 सिलाई और बुनेंगे। तो इन्हीं फंदों को पहले ये 2 सिलाई इनकी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद ये 10 सिलाई। फिर बाद में आपको दिखाएंगे कि क्या करना है। तो पहले हम इतना बुन लेते हैं। तो पूरी सिलाई ऐसी उल्टी जाएगी, फिर ऐसे ही 2 लाइनें इसकी बनेंगी। फिर इस ऊन को कट कर देंगे, रेड कलर की ऊन लगाएंगे। तो इतना बुन लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। तो ये हमारी इतनी सिलाई बुन गई है। हमने यहाँ पे ये 2 लाइनें वाइट कलर की बनाई हैं ऐसी उल्टी उल्टी। तो ये हमारी 1 और 2, ये 2 लाइनें ये बन गई हैं। उसके बाद जितनी सिलाई हमने यहाँ 10 सिलाई बनाई थी इस बीच में, तो 10 सिलाई इसके ऊपर हमने बुन ली है। और बुनने के बाद में जैसे हमने नीचे ये फंदे बढ़ाए थे, अब हम उल्टी सिलाई में उसी तरीके से घटाएंगे। तो 10 सिलाई हमारी नीचे की हो गई, 2 सिलाई हमने ये उल्टी उल्टी बुनी है, फिर 10 सिलाई ये ऊपर बुन ली है। अब हम फिर घटाएंगे। तो पहला फंदा ऐसे उतारेंगे और 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे ऐसे, 2 फंदों का। तो जैसे हमने नीचे बढ़ाए थे एक फंदे से 2 फंदे, वैसे ही ऊपर हम 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। तो ये पूरी उल्टी सिलाई में इसी तरीके से हम घटाते हुए जाएंगे। ये 2 फंदे हैं, एक फंदा बना लिया ऐसे। तो ये पूरी सिलाई हम ऐसे ही घटाते हुए जाएंगे। तो ऐसे ही हम सारे फंदे घटाने के बाद में फिर इसके ऊपर से हम ऐसे ही इतनी सिलाई हम इसके ऊपर से सीधा सीधा बुनेंगे। जैसे हमने ये नीचे बुना था ऐसे ही इनके ऊपर से हम सीधा सीधा बुनेंगे, फिर कोई फंदा नहीं घटेगा। इसी सिलाई में ये फंदे घट रहे हैं, 2 का 1 हो रहा। उसके बाद में हम इसके ऊपर 10 सिलाई ऐसी रेड कलर की बनाएंगे। तो हम पहले ऐसे सारे फंदे घटा लेते हैं, उसके ऊपर से फिर हम ये 10 सिलाई और सीधी बनाएंगे रेड कलर की। फिर आपको दिखाएंगे, उसके ऊपर से हम डिज़ाइन बनाएंगे जो हमने स्वेटर में बनाया था, उसी डिज़ाइन को इसके ऊपर बनाएंगे। तो ऐसे ही हम सारे फंदे घटा लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। तो ये हमारी इतनी सिलाई हमने बुन ली है। यहाँ हमने घटाए थे फंदे, और यहाँ घटाने के बाद में हमने यहाँ से लेके यहाँ तक 8 सिलाई बनाई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 सिलाई हमने ये बुन ली है, जहाँ से हमने ये घटाया है यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद हम ये वाला डिज़ाइन डालेंगे जो हमने इसमें स्वेटर में डाला था, उसी को हम इसमें कैप में डालेंगे। तो इसके लिए अब हमारी ये 8 सिलाई बन गई है। उसके बाद हम 2 सिलाई वाइट की करेंगे, फिर हम ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का पूरा डिज़ाइन इसमें डालेंगे। डिज़ाइन हमारा यही होगा। तो इस डिज़ाइन को हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, तो ये डिज़ाइन हम इसी टोपे में डालेंगे। उसके बाद हम कैसे फंदे घटाएंगे उसके बारे में आपको बताएंगे। तो अब हम ये डिज़ाइन डाल लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। तो ये हमारा ऐसे हमने बना के तैयार कर लिया है। यहाँ पे हमने 8 सिलाई बनाई थी, उसके बाद 2 सिलाई सीधी ये वाइट कलर की बनाई, फिर हमने यहाँ से यहाँ तक का ये डिज़ाइन बनाया है,
और ये हमारी 2 सिलाई हमने यहाँ उल्टी उल्टी ये बनाई है। तो इतना हमें ये बनाया है हमने। अब इसके ऊपर से हम फंदे घटाएंगे। तो हमारे 80 फंदे हैं, तो हम इनको 20-20 फंदे बीच में करके ये फंदे घटाना शुरू करेंगे। तो जितनी हमारी ये लंबाई थी उतनी हमने ये बना लिया है। तो ऐसे ही ये टोपा इस तरीके से पूरा बनाया गया है। अब इसके फंदे घटाएंगे। तो फंदे हम ऐसे एक फंदा साइड से ऐसे घटाएंगे। उसके बाद अब हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ये 19 फंदे हमने ले लिए हैं। अब एक फंदा ये है और एक फंदा ये है, तो हम इसको इस तरीके से घटाएंगे, जैसे गले में फंदा घटाते हैं ऐसे घटाएंगे। और इन 3 फंदों को एक साथ मिला के ऐसे ये घटाएंगे। अब इतने ही हमें इधर करना है, ऐसे ही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 फंदे हो गए हमारे। अब फिर हम यहाँ बीच से फंदे घटाएंगे ऐसे। तो इस फंदे को ऐसे लेंगे और इसको ऐसे लेके घटाएंगे। उसके बाद फिर 18 फंदे बनेंगे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 फंदे हो गए। अब यहाँ हम फिर बीच से ऐसे फंदा लेंगे और ऐसे इसको घटाएंगे, जैसे गले में फंदा बनाते हैं ऐसे घटाएंगे इस तरीके से। तो एक फली हमारी ये बन गई, एक ये बन गई और एक ये बन गई। 3 फली बन गई हैं इधर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ये 17 फंदे हमारे इस साइड में। एक फंदा कम है तो कोई बात नहीं है, चल जाता है। और बाकी अब हमें इन फंदों को सीधा बुन लेंगे ऐसे। ऐसे पूरी सिलाई में इस तरीके से इसको ऐसे बुन लेंगे। उल्टी सिलाई है और उल्टी सिलाई में हम फंदे घटाना शुरू करेंगे। तो पहला फंदा हम यहाँ से ही घटाएंगे, पहला 2 का 1 करेंगे ऐसे। उसके बाद ये फंदे सीधे बुनेंगे, उल्टे बुनेंगे ऐसे सारे। अब ये बीच में फली है, तो अब हम पहले इसको फंदे को, उल्टे फंदे को इस साइड में लेंगे ऐसे और इस फंदे को इसे लेके 3 फंदे बनाएंगे ऐसे। एक इधर का, एक इधर का, बीच का मिला के 3 फंदों का 1 फंदा बनाएंगे। तो ऐसे ही हम पूरी लाइन में घटाते हुए जाएंगे। सीधी में भी घटाएंगे और उल्टी में भी घटाएंगे। दोनों तरफ, दोनों सिलाइयों में फंदे हम ऐसे ही घटाएंगे ऐसे। ये फली वाला फंदा है,
इसको इस सिलाई पे लेंगे और इस उल्टे फंदे को ऐसे इस सिलाई पे लेने के बाद में ऐसे लेंगे और तीनों फंदों को एक साथ घटा देंगे। तो उल्टी सिलाई में हम इस तरीके से घटाएंगे और सीधी सिलाई में जैसे हमने बताया उस तरीके से घटाएंगे। तो हम इन फंदों को घटा लेते हैं। तो ये हमारे ऐसे फंदे पूरे घट गए हैं। तो एक हमने इस साइड से फंदा घटाया, एक एक फंदा ऐसे बीच में से हमारे ये फंदे एक इधर ऐसे फली बनी है जैसे गले की बनती है, तो इस तरीके से फंदे घटे और फिर एक ये वाला बना और एक यहाँ पर घटा और एक इस साइड में घटा। तो ये सारे फंदे हमारे दोनों सिलाइयों में हमने घटाए हैं, सीधी में भी और उल्टे में भी। इस साइड से भी हमने फंदे घटाए हैं और बीच में भी फंदे घटाए हैं। लास्ट में हमारे पास है 4 फंदे ऐसे बचे हैं। तो अब हम इन सबको एक साथ ऐसे घटा देंगे सारे फंदे। तो ये हमारे सारे फंदे इस तरीके से पूरे घट गए हैं। अब ये हमारा यहाँ पे बंद हो गया। अब हम इसकी ऊन काट लेंगे इस तरीके से। और ये हमारा टोपा बनके तैयार हो गया है। तो ये अब हमारी यहाँ से इसमें सिलाई लगेगी। तो इसको हम ऐसे ये सिलेंगे। तो धागा डाल लेते हैं इसमें और कैसे सिलेंगे इसके बारे में भी बताएंगे आपको। तो ये धागा हमारा ऐसे हमने डाल लिया है। अब इसको हम ऐसे पलट लेंगे, उल्टा कर लेंगे। चाहे तो सीधा करके भी आप सिलाई मार सकते हैं, लेकिन हम इसको उल्टा करके सिलेंगे ऐसे। तो पहले यहाँ से इसको मिलाएंगे और यहाँ से लेके इसको ऐसे हम सिल लेंगे। तो जो स्वेटर की सिलाई की थी वो भी हमने इसी तरीके से की थी और अब इस टोपा की सिलाई कर रहे हैं वो भी हम इसी तरीके से ऐसे ही करते हैं। और इसकी जो जहाँ ये लाइन है ऐसे मिलाते हुए इसको हम सिल लेंगे। ऐसे इसको इस तरीके से पूरा सिलते हुए ऐसे कंप्लीट करेंगे हम। ये बनाने में भी बहुत आसान है और देखने में भी बहुत खूबसूरत सा लगता है। तो ये सिंपल स्टेप है इसके। अगर कहीं आपको नहीं समझ में आया हो मेरी बात तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि कहाँ पे क्या समझ में आपके नहीं आया। कोशिश तो पूरी की है कि आपकी समझ में आए और बहुत सरल तरीके से इसे बनाया हुआ है। लेकिन अगर कहीं भी हमसे अगर कहीं त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए हमें बताना कि हमें कहाँ समझ में नहीं आया है। जहाँ नहीं आता है वहाँ हम दोबारा कोशिश करेंगे इसको समझाने की। तो ऐसे इसको भी हम सिल लेंगे। जो हमारी ये 10 सिलाई हमने बनाई थी इसको भी हम पूरी लंबी सिलाई लगाते हुए ऐसे सिलते हुए नीचे तक ऐसे जो हमारी जहाँ जहाँ सिलाई डिजाइन की है वहाँ वहाँ मिलाते हुए ऐसे इसको सिलते हुए आए। अब ये यहाँ तक ये पूरा सिल लेंगे ऐसे, ये भी ऐसे। तो सारा सिलते हुए ऐसे आएंगे। उसके बाद इसका
तो यहाँ इसको बंद कर लेंगे ऐसे। और यहाँ इसको ऐसे नॉट लगा लेंगे जिससे ये मजबूत हो जाए और यहाँ से खुले ना। इसमें बच्चा अगर नहीं बांधता हो तो इसमें ऐसे नीचे बांधने के लिए भी लगा लेते हैं। तो ऐसे हम इसको ऐसे सिल लेंगे जिससे कि ये धागा हमारा ऊपर की तरफ आ जाए, नीचे ना लटके ऐसे। उसके बाद अब हम इसको ऐसे सिलेंगे, जो हमने फंदे बढ़ाए थे अब हम इसको इस तरीके से ऐसे फोल्ड कर लेंगे, ऐसे ऐसे इस तरीके से। तो ये पूरा हमारा ऐसे एक कैप बन गया है। तो अभी हम इसको कैसे सिलेंगे, इसको मजबूत करके आप सिल लेना, लेकिन अगर हम इसे आप ऐसे बता रहे हैं कि इसको ऐसे सिलेंगे हम। तो जहाँ से हमारी ये पट्टी है इसको नहीं सिलेंगे, जहाँ से हमने ये एक फंदे में 2 फंदे बनाए थे उसको सिलेंगे हमें। तो इसको ऐसे सिलते हुए पूरा ऐसे सिलेंगे इसको। तो अभी हम इसको ऐसे थोड़ा सा कच्चा करके आपको बता रहे हैं। उसके बाद इससे बाद में हम इसकी मजबूती से इसको टाँकेंगे। तो इसको हम अभी ऐसे ही थोड़ा लंबे लंबे टाँके से, जैसे हमने यहाँ सिलाए हम इसके नीचे भी ऐसे ही सिलेंगे इसको। तो वही यहाँ ये पट्टी नहीं सिल रहे हैं, पट्टी को छोड़ के जो फंदे जहाँ से हमने बढ़ाए हैं वहाँ से इसको हम सिल रहे हैं। तो पूरा इसको ऐसे सिलते हुए तो इस तरीके से हमारा ये सिलता हुआ ऐसे आया है और ये ऐसे हमारा कैप बन गया है। और अब हम इसको सीधा कर लेते हैं, सीधा करके ऐसे आएगा। इसे बड़ा भी बना सकते हैं, जैसा जितना बड़ा बच्चा है उस हिसाब से भी बना सकते हैं। तो इसको ऐसे ही रखेंगे, इसको ये पट्टी है इसको ऐसे ही रखेंगे। इसमें आप गले के लिए यहाँ पे इसे बुन सकते हैं, डोरी टाइप की ऐसे बना के बुन सकते हैं जिससे कि बच्चे के सिर से बांध दें। लेकिन अभी हमने इसमें डोरी वोरी नहीं बनाई है, इसको ऐसे ही हम बना के आपको दिखा रहे हैं। तो ये उल्टी तरफ से ऐसे दिख रहा है, ये इतना बड़ा बना है ऐसे, और सीधी तरफ से हमारा इस तरीके से ये दिख रहा है। तो ऐसे ये लग जाएगा इस तरीके से, ये पूरा लग जाएगा। इसकी सिलाई या नीचे से हम कर लेंगे बाद में, लेकिन अभी आपको इस तरीके से करके हमने कच्चा करके इसको दिखाया है। तो ये आपको हमारा ये कैप बनाना कैसा लगा, हेड, और अगर आपको ये पसंद आया हो और मेरे समझाने का अगर थोड़ा सा भी अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।